अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे सितारे को जिसने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। एक ऐसा सितारा जिसने अपने कॉम्पिटिटर्स को न केवल बैट से और बॉल से जवाब दिया, जब जरूरत पड़ी अपनी जबान से भी करारा जवाब दिया। प्लीज वेलकम इंडिया के सुपरस्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह। थैंक यू। बैठ जाऊं सर? प्लीज, जरूर। और आज के इस शो के लिए हमारे जज हैं क्रिकेट की दुनिया के एक जाने माने खिलाड़ी यशपाल शर्मा। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू हो, आज के जज यशपाल शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं इल्जाम का सिलसिला शुरू करूं, हरभजन, आपने मुझे अपनी शादी के दिन वादा किया था कि आप और आपकी वाइफ दोनों एक साथ आएंगे आपकी अदालत में। आप अकेले आ गए। सर अभी मेरी वाइफ इंग्लैंड में है तो वो आ नहीं पाई, पर अगली बार जब आएंगे तो हम शायद 3 लोग आएंगे। तो खुशखबरी है जी, माय वाइफ इज़ ड्यू, तो आप सबकी विशेस चाहिए साथ में, और सब कुछ अच्छे से हो जाए तो फिर सबकी दुआ है, सब कुछ ठीक से होगा। और जैसा आपने अच्छे से कहा कि अगली बार जब आप आएंगे तो 3 लोग आएंगे एक साथ। बिल्कुल। छोटा तो पता नहीं जवाब दे पाएगा या नहीं। इल्जाम लगाए, सवाल पूछे, इससे पहले एक नजर डालेंगे हरभजन सिंह के क्रिकेट करियर पर। क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 साल पूरे कर लिए हैं। हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में। इस मैच में हरभजन सिंह ने 4 रन बनाए और 2 विकेट लिए। 3 साल बाद 2001 में हरभजन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। हरभजन सिंह ने यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ किया। हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट मैच खेले हैं। इन्होंने 32.46 की एवरेज से 417 विकेट लिए हैं। हरभजन सिंह ने 236 वनडे मैच खेले और 33.35 की एवरेज से 269 विकेट लिए। किसी भी प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरभजन सिंह ने इंडिया की तरफ से 28 T20 मैच खेले और 25 शिकार किए। हरभजन सिंह क्रिकेट के मैदान के अलावा भी लोगों को एंटरटेन करते दिखाई देते हैं, कभी डांस कंपटीशन में तो कभी म्यूजिक एल्बम में। पैसे भावे बनावोगे, याद रखना सभ्याचार दे कातल भी कहलाओगे। धनी कलम दे सुर दे पक्के, वड्डे जे फनकार तुसी हो। समाज उत्ते पै रहे असर दे पूरे जिम्मेवार तुसी हो। कुछ दिन पहले हरभजन सिंह कुश्ती के अखाड़े में जोर आजमाते नजर आए। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक हरभजन सिंह आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम हरभजन सिंह का। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह पर इल्जाम है कि ये बहुत शरारती हैं। हरभजन, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि जो नंगा आदमी अपनी शर्ट दे
उससे खबरदार रहिए और ड्रेसिंग रूम में शरारती हरभजन से बच के रहिए। सर वो जो नोटी बॉय था वो पीछे रह चुका है। अब मेरी शादी हो गई, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं इतनी शरारतें नहीं करता हूँ। बट या शुरू में बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था और वो कहीं ना कहीं वो शरारत गेम में भी मेरे झलकती थी और झलकती है, अब चाहे कम झलकती है, पर सर वो नेचर में है, क्या करें, पंजाबी हूँ नेचर से और जिंदा दिल इंसान हूँ और थोड़ी बहुत शरारत अगर आदमी नहीं करेगा तो कौन करेगा। देखिए, सबने देखा सौरव गांगुली को शर्ट उतारते हुए, लेकिन मुझे बताया कि आपकी भी शर्ट आधी उतर चुकी थी। बिल्कुल, वो लॉर्ड्स में मुझे याद है क्योंकि फ्लिंटॉफ ने यहाँ पे शर्ट उतारी थी वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच में। उसने अपनी शर्ट उतार के वो भागा था, तो हमें याद था वो जैसे ही हम मैच जीते वहाँ नेटवेस्ट में, तो दादा ने अपनी शर्ट उतारी और मैं भी उतारने वाला ही था। मैंने यहाँ तक उतारी थी तो राहुल ने मेरे हाथ पकड़ लिए कि नहीं तू नहीं उतारेगा। तो खैर वो बड़ा अच्छा काम किया था राहुल द्रविड़ ने कि मुझे शर्ट नहीं उतारने दिया, नहीं तो मेरा भी आज की उस तरीके में लगा होता कि सलमान खान के बाद शर्ट किसने उतारी थी, बज्जी ने। फिर दादा के बाद मैंने। तो अच्छा हुआ मुझे रोक लिया राहुल ने। लेकिन अब मुश्किल होगा शरारत करना, क्योंकि अनिल कुंबले कोच बने हैं, वो थोड़े डिसिप्लिन वाले, थोड़े सीरियस इंसान हैं। जी, अनिल भाई एक ऐसे इंसान है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने बहुत साल उनके साथ क्रिकेट खेला है और जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आया था तब से मैं उनको जानता हूँ। तो उन सालों में मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि डोंट एवर गिव अप, क्योंकि वो ऐसे क्रिकेटर थे। और यस, वो थोड़े सीरियस मिजाज के बंदे हैं, बट दे नो मी कि अगर थोड़ा बहुत आप एन्जॉयमेंट नहीं करोगे, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अगर आप उतना ही टेंस रखोगे, जो ग्राउंड में एक्चुअली होता है माहौल बहुत टेंस होता है, वहाँ आपको मजाक नहीं सूझता, आपका दिमाग लगता है कि आपको बैट्समैन को कैसे आउट करना है, क्या अगला प्लान होना चाहिए। बट अगर आप ड्रेसिंग रूम में भी उतना ही टेंस रहोगे तो शायद वो चीज़ आप उतनी अच्छे से नहीं कर पाओगे ग्राउंड पे जाके जो आपको करनी है। तो अनिल भाई मुझे जानते हैं, ही नोज़ माई नेचर कि मैं ऐसा हूँ और ऐसा ही रहने वाला हूँ। और बट आई डोंट थिंक कि मेरे खेलते हुए जितने साल मैं उनके साथ खेला हूँ, उनको कभी प्रॉब्लम आई है कि मेरे नेचर की वजह से। प्रॉब्लम तो ये आई थी कि आपके अच्छे खेल की वजह से कभी कभी अनिल कुंबले को बेंच पर बैठना पड़ता था। वो बात अलग है कि एक जैसे मैंने कहा है कि अनिल भाई बहुत मतलब इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हुए हैं मेरी नज़र में, क्योंकि बॉलर हमेशा मैच जिताते हैं। अगर हमने 20 विकेट लेने हैं तो वो बॉलर ही लेके देते हैं और मैच जिताते हैं। ऑफ कोर्स रन्स चाहिए होते हैं बोर्ड पे, पर अगर बोर्ड पे अगर 170 रन भी लगे हैं तो बॉलर्स के पास एक चांस है कि मैच जिताने। अनिल भाई से बढ़िया किसी ने ये काम नहीं किया है और या मेरी वजह से उनको बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि उन दिनों में मैं बहुत अच्छा कर रहा था और कई बार तो मुझे खुद को ख़राब लगता था कि इतना बड़ा बॉलर मेरे कारण बाहर बैठा, क्योंकि अभी मैं 20 साल का ही था और मैं यंग था, अच्छा कर रहा था, बट कप्तान मुझे चूज़ कर रहे हैं उनसे पहले। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और हर बार मेरे लिए वो चैलेंज होता था कि मुझे जो मैंने पीछे किया उससे बेटर करना है, ताकि इतना बड़ा प्लेयर जो बाहर बैठा है उसको ये ना लगे कि। तो अब परेशानी होती है कि इतना बड़ा प्लेयर हरभजन सिंह, उसको भी बेंच पर बिठा देते हैं। वो कहते हैं कर्मा जैसे ना, कर्मा आपको देखता है तो अब जो लड़के जो अच्छा कर रहे हैं वो उनको खेलने का मौका मिलता है, तो जहां मुझे मौका मिलेगा मैं अच्छा करने की कोशिश। अब जाते हैं ड्रेसिंग रूम में तो आपको दिखता होगा कई लड़के तो ऐसे भी हैं हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स, जब आपने खेलना शुरू किया था तो 1-2 साल के थे। मैं हाँ तकरीबन अब 18 साल हो गए मुझे खेलते। तो आजकल जो हमारी क्रिकेट की जनरेशन है जो भी खेल रही है वो उनकी उम्र कोई वही है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है। तो कभी कभी लगता है कि यहाँ यंग लड़कों में अंकल आ गया है खेलने। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू कीप फिट you stay young and you can compete with any youngster। और जो मेरे पास है वो यंगस्टर्स के पास नहीं है, वो है एक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ में शायद मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप जाते हैं ड्रेसिंग रूम में तो कैसे रिसीव करते हैं वो अंकल को? अंकल को बड़ी इज़्ज़त से रिसीव करते हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि जो वो मेरे अंदर वो
शरारती बच्चा छुपा हुआ है या बचपना है या वो, मैं उनके साथ बड़े अच्छे से मिंगल करता हूँ एंड दे फील वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, क्योंकि कभी जनरेशन का गैप हमने फील ही नहीं होने दिया। जब हम सीनियर थे टीम में यहाँ, हमने कभी ऐसे नए लड़के को फील ही नहीं होने दिया कि वो नया लड़का है। तो वो जनरेशन गैप नहीं है, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी मजाक करते हैं, मैं उनसे मजाक करता हूँ, वो मेरे से मजाक करते हैं, तो अच्छा रिलेशन है। लेकिन आपको ये चैलेंजिंग फील होता है कि आप तो जिम से बचने वाले इंसान थे, अब ज़्यादा फिटनेस करनी पड़ती है? देखिए, जिम एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने बहुत अवॉइड किया बहुत सालों तक, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बॉडी इतनी सपल है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है मेरी बॉडी में कि वो ख़त्म हो जाएगी। वहाँ मैं गलत था। और जो धीरे धीरे अब जैसी जो जनरेशन आई है या ट्रेनिंग मेथड्स आए हैं, तो वो हमें समझ में आता है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और जिम उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो, जिम नहीं करते हो, तो आप बुढ़ापा जो है अपनी तरफ खींचने लगता है। तो बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए या हड्डियों को मजबूत रखने के लिए तो जिम ही एक ऐसी चीज़ है। और टेक्निक्स ऐसी चीज़ है, अगर आप सीखते हो तो यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। पिछले 5-6 महीने से मैं इस यंग टीम के साथ रहा हूँ लगातार, और आई हैव गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम समवन लाइक विराट कोहली, शिखर धवन। ये मुझे खींच के लेके जाते हैं कि आओ जिम में, और अब मैं इतना एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अब ज़माना बदल रहा है, अब आज के ज़माने में तो गर्लफ्रेंड्स को भी अलाउड हो गया प्लेयर्स के साथ जाना, ये भी सीखा? देखिए, देखिए गर्लफ्रेंड वाली बात तो अब रही नहीं है, मेरी तो बीवी है। और मुझे तो पक्का लाइसेंस मिल गया है कि जहाँ गर्लफ्रेंड वाला दौर था उस दौरान हमें किसी ने लेके जाने नहीं दिया गर्लफ्रेंड्स को। तो अब बीवी है, अब कोई रोकता नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, बीवी मस्त हो, आप जाओ या ना जाओ टूर पे, पर बीवी को साथ में ज़रूर लेके जाओ अगर जाना है तो। लेकिन अगर अच्छा नहीं कर पाए बॉलिंग में, बैटिंग में, तो सारा दोष उसमें बेचारी, उसका क्या कसूर है? अब देखिए, सारी दुनिया कहती है जब अनुष्का शर्मा मैदान में मौजूद होती हैं तो विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है। सर, ये पता नहीं क्यों लोगों को ऐसे लगता है कि अनुष्का के रहने से वहाँ विराट कोहली रन नहीं बनाता है। बट आई फील कि जो पार्टनर होता है वो हमेशा सपोर्ट के लिए होता है। और अगर अनुष्का वहाँ मैच देखने जाती है या मेरी वाइफ वहाँ पे मैच देखने जाती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट करने जाती है। और अगर लोगों को ऐसा मानना है तो वो बहुत गलत है। मैं सबको हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि ऐसा ना सोचें। और प्लेयर का एक ही मोटिव होता है कि जाके वो अच्छा खेले, और उसकी वाइफ का या गर्लफ्रेंड का भी वही मोटिव होता है कि वो अच्छा खेले ताकि वो इंडिया को मैच जिता सके। सिंपल इज दैट। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह पर इल्जाम है कि ये सबका मजाक उड़ाते हैं। आपके मजाक के बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास में। सौरव गांगुली कप्तान थे, आपने उनका अप्रैल फूल बना दिया। देखिए, वो कप्तान तो बाद में थे, पहले तो वो ऑब्वियसली हमारी तरह इंसान थे। और हम टीम में ऐसा माहौल होता है कि वी आर लाइक फैमिली। सो ही वाज लाइक ए एल्डर ब्रदर जिसके साथ हम मजाक करते भी थे। और या उनके साथ हमने अप्रैल फूल बनाया था, बड़ा मज़ा आया था हमें, और पूरी टीम ने एंजॉय किया था, दादा को छोड़ के, क्योंकि दादा के साथ वो। तो काफ़ी प्लान किया था आपने और युवराज ने? सर, सबने प्लान किया था कि हम क्या करने वाले थे कि सौरव गांगुली ने कहीं पे तो जाके मीडिया में बोल दिया है कि भज्जी, युवराज एंड ज़हीर खान वो गेम को लेके सीरियस नहीं है और बहुत पार्टियां करते हैं और डिफरेंट लड़कियों के साथ घूमते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहीं तो मीडिया में बोल दिया था, और हमने उसके पेपर कटिंग्स छपवा लिए थे, डिफरेंट इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और वहाँ के लोकल न्यूज़ में भी, कोची में। तो हमने अगले दिन जाके ग्राउंड पे बवाल कर दिया कि मैं नहीं खेलूँगा, कि आपने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि मैं पार्टी करता हूँ, और मैं तो कभी पार्टी जाता ही नहीं हूँ, और आपने मेरे को बोला कि ये सीरियस नहीं है। तो हम तीनों ने अपने बैग उठाए और हम जा रहे थे, और हमारे साथ जो हमारे सीनियर थे वो भी, उनको हमने बताया हुआ था कि ऐसा करने वाले हैं। तो दे ऑल्सो एक्टेड
कि सही बात है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है इनके बारे में, ये तो बहुत कमिटेड क्रिकेटर्स हैं। तो वहाँ पाजी थे, राहुल द्रविड़ थे और बाकी और जितने सीनियर्स थे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया कि हाँ पता था क्या हो रहा है। तो वहाँ दादा ने बोल दिया कि देखो अगर ऐसा लगता है तो मैं कल ही कप्तानी छोड़ दूँगा। तो बेचारा दादे की हालत ऐसी हो गई थी। फिर बाद में हमने बोला कि नहीं दादा, तरीक कौन सी है जरा याद करो। जैसे तरीक का पता लगा तो फिर वो बैट उठा के हमारे पीछे भागा ग्राउंड। उस चक्कर में बेचारा जॉन राइट सबसे ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको लगा था कि बाहर प्रैक्टिस के लिए लड़के आएंगे। उसने बोला था कि 15 मिनट्स गाइस, एवरीवन शुड बी आउट। तो यहाँ पे मीटिंग चल रही है, 15 के 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, आ ही नहीं रहा। वो उसको परेशानी होगी, पता नहीं क्या हो गया टीम में। तो हमने वो एक आध बार खटखटाने आया तो हमने बोला इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, यू शुड जस्ट गो आउट। तो वो बगैर बनाए अप्रैल फूल बन गए। उसका खुद का बन गया बेचारे का, उसका भी बन गया साथ में अप्रैल। लेकिन ये भी सच है कि आपने सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड को उनको उठा के जैकुजी में फेंक दिया। नहीं, वो मैंने नहीं फेंका था, उसमें मेरे और भी साथी थे। मेरी इतनी मजाल नहीं है कि मैं सचिन तेंदुलकर को उठा के मैं जैकुजी में फेंक दूं। बढ़िया, अगर देखो साथ लगाना पड़ेगा हाथ की, इतना मतलब जोर लग रहा है 2 आदमियों का, और 2 नहीं 3 उठा पाएंगे। तो मैंने वो सिर्फ हाथ लगाया था उनको पानी में गिराने के लिए। बट जो मेन काम था वो ज़हीर का और युवराज सिंह का था। तो सचिन ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, बट कहाँ 3 और कहाँ 1। वो हम तीनों को मिला के क्रिकेटर तो वो एक ही बहुत थे, बट अब 3 आदमियों का जोर तो फिर 3 आदमियों का जोर ही है ना। आप पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं, इंजमामुल हक। अगर आई एम श्योर जैसे मैं बातें करता हूँ उनके बारे में, वो भी मेरे बारे में बातें करते होंगे। ये इंजी भाई एक आई मीन ऐसे क्रिकेटर है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी फ़नी कैरेक्टर। जैसे वो जिस अंदाज से बात करते हैं, उनका अपना खुद का अंदाज़ है बात करने का। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जब उनकी होती है तो स्पेशल हम देखने जाते हैं कि क्या बोलेंगे आज इंजी भाई। और वहीं पे एक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। वो मैच हार गए पाकिस्तान, फिर अगला मैच हार गए, फिर अगला भी हार गए। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो सवाल किसी ने पूछ लिया कि इंजमाम भाई ये आप मैच हारे जा रहे हो, ये कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं हो रही है? तो इंजी भाई ने बड़ा सोचा, ऐसे आगे बैठ के जवाब दे रहे थे, पीछे हुए, इधर उधर देखा और स्लो मोशन में आगे आए और वहाँ पे आगे सब बोलते हैं शट अप। तो ये एक ही लफ्ज़ में उन्होंने जवाब दे दिया, जो कि उस टाइम पे वी फेल्ट इट वाज हिलेरियस, और हम हंस के वहीं से भाग गए कि कमाल का जवाब दिया। उनकी हमेशा अंग्रेजी में जवाब देने में प्रॉब्लम होती थी। वो तो हमारी भी होती है, आज भी होती है। बहुत से क्रिकेटर हैं जिनका अंग्रेज़ी के साथ कुछ ताल्लुक ही ऐसा है, और उनमें से मैं भी एक हूँ। इंजी भाई भी हैं, और पाकिस्तान का तो खैर जवाब ही नहीं है। वो तो एक बार मैंने इसका कहीं अब्दुल रज़ाक को मैन ऑफ द सीरीज़ मिला और उसको पूछ लिया, सो अब्दुल यू प्लेड रियली वेल, वे वुड यू गो फ्रॉम हियर, वे वुड यू सी योर सेल्फ फ्रॉम हियर? कहता लाहौर। कहते नहीं, वे डू यू सी योर सेल्फ? तो कहता इन बॉलिंग, इन बैटिंग? कहते नो, यू नो व्हाट इज नेक्स्ट? कहता लाहौर। और कहता लाहौर। कहता ओके जाओ, ये मौज कर अपना। तो ऐसे होता है सर, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन आपकी अच्छी बात यह है कि आप दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते अपना भी मजाक उड़ाते हैं। देखो, हंसी वाली बात होनी चाहिए, चाहे वो अपने ऊपर हो या किसी के ऊपर हो। हंसो खेलो, पता नहीं कब फूक जाना है। तो क्यों नहीं सर, अगर मजाक नहीं करोगे, हंसोगे नहीं, पूरा दिन सीरियस रहोगे। मुझे प्लेयर ने बताया कि आपने
सचिन तेंदुलकर के सामने एक फैन को कह दिया आई एम डॉग ऑफ इंडियन क्रिकेट? नहीं, वो लेफ्ट में घुसा जैसे ही उसने सचिन को देख के ऑब्वियसली एक्साइटेड हो गया वो कि कहता वाओ सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो उन दिनों मैं बहुत लड़ाका था, मैं लड़ता था हर टीम के साथ। तो जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, इससे पहले वो कुछ बोले, मैंने कहा आई एम डॉग ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि मैं लड़ाके होने के कारण, क्योंकि मैं आई यूज टू वर्क सो हार्ड कि वो जैसे कहते हैं ना डोंकीज या डॉग, दे वर्क रियली हार्ड। तो आई वाज द डॉग ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो मेहनत करता है टीम को जिताने के लिए। लेकिन अपनी वाइफ के बारे में भी, गीता के बारे में आपने साउथ अफ्रीका में बताया कि कैसे उन्होंने झंडा लहरा दिया था। हाँ, उसको क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं थी और वो पहली बार साउथ अफ्रीका में आई थी और उसको क्रिकेट का इतना शौक़ भी नहीं था। तो वो मैं बैटिंग कर रहा था, मैंने पहले बॉल पे चौका मारा तो वो झंडा लहरा रही है, दूसरे बॉल पे फिर मेरा एक शॉट लगा वो चौका, तो फिर मैंने देखा कि मुंबई इंडियन के झंडे लहर रहे हैं। तो तीसरी बॉल पे मैं बोल्ड होके मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने फिर ऊपर देखा, फिर झंडा उससे पता लगता है, मैंने कहा उसको बेचारी की कितनी समझ है गेम की। बाकी पूरा मुंबई इंडियन बैठा हुआ था और वो ये अकेली झंडे लहरा रहा। अगर क्रिकेट की समझ नहीं है तो हरभजन सिंह कैसे पसंद आ गया? ये तो सर आर्ट है। ये तो आर्ट है, मेहनत सिर्फ क्रिकेट में नहीं की है। देखो मेहनत का रंग यहाँ भी लेके आए हैं हम। 10 साल लग गए पटाने में? नहीं 10 साल तो नहीं लगे, पर 10 महीने जरूर लग गए थे। तो वो 10 महीने उन दिनों में मतलब जहाँ हमारे जवानी पूरी जोर पे थी तो हमें लगता था हमें 10 मिनट लगेंगे, बट देखो 10 महीने लगा दिए। तो फिर वहाँ समझ आ गया था कि यहीं पे बस अब जो है वो। तो ये जो सीक्रेट है ये बता दीजिए, यहाँ से सारे नौजवान इनके काम आएगा। देखो सीक्रेट एक ही है कि लड़कियों को जितना हंसा सकते हो हंसाओ और कोशिश करो कि उनको रोज़ झूठ बोलो कि तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, बट ये मेरी वाइफ के लिए यू एक्चुअली लुक रियली ब्यूटीफुल। दिस इज जस्ट ऐसे मैं इनको लेक्चर दे रहा हूँ। यू नो हाउ आई एम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि सर आप इंडियन क्रिकेट टीम के जो भी आप सारे फ्रेंड्स हैं राइट, तो ऐसा कोई सीन हुआ हो कि आपको याद रहे कि हाँ भाई ये ऐसा सीन था जो हम हमेशा याद करके हंसेंगे, या फिर मतलब ऐसा सीन जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए पहले मैं बता दूं कि हमारे क्रिकेट जो है वो फिल्म नहीं है, वहाँ सीन नहीं होते हैं। इसने आपको ठुल्लू दिखाया, इसने दिखाओ इसको, ठुल्लू दिखाओ। सीन मतलब कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद रहा हो, जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? इंसिडेंट जैसे वो इन्होंने कहा था कि हम एक मैच, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? वही एक हमारा जैसे जहाँ हमने सचिन पाजी को हमने जकूज़ी में फेंका था, वो इंसिडेंट ऐसा था कि उसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, बट आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा मस्ती हो रही होगी कि पाजी जैसे इतने बड़े शख्स को, जो इतने वेल रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए और आप सबके लिए, उनको तक नहीं हमने छोड़ा और कितना तक वो मजाक चल रहा होगा। और वो एक ऐसी रात थी जो मैं शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि सचिन तेंदुलकर भी कम शरारती नहीं है। पाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और मैं जितना टाइम उनके साथ रहा हूँ, उनके वन लाइनर जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, जो आम कभी लोगों को नहीं सुनने में आते हैं। आई थिंक यू शुड इनवाइट हिम टू कम ओवर
और उनसे कुछ स्टोरी सुनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे भी, पर उनका अगर ह्यूमर साइड सुनोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ही नॉन एक्सप्रेशन वाले हैं जैसे वो दिखते हैं फील्ड में? नहीं, धोनी हारो जीतो कुछ फर्क नहीं पड़ता चेहरे पे? नहीं, फ़र्क पड़ता है, चेहरे पे नहीं फ़र्क पड़ता है, बट अंदर से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि धोनी जितना मैं जानता हूँ जुनूनी है, बहुत गुस्सा भी आता है उसको, बट उसके चेहरे पे कभी आपको लगेगा नहीं कि क्या हो रहा है या क्या नहीं, बट अदरवाइज ही इज़ क्वाइट गुड, जॉली टू टॉक टू, और जैसे टिपिकल उसका एक स्टाइल है बात करने का, जो थोड़ा बिहार की लैंग्वेज है उस तरीके से बात करता है। वो कभी कभी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे वो अपने वहाँ के जो नॉर्मल जब गाने बजाता है, वहाँ के जो भोजपुरी गाने, हाँ जी, तो वो जब नाचता भी है कभी कभार तो वो भोजपुरी स्टाइल में नाचता है, तो देखने में बहुत मज़ा आता है। कौन से गाने होते हैं वो? अब सर वो कोई कोई तो ठीक होते हैं, कोई डबल मीनिंग भी होते हैं। सर आपका एक बहुत अहम योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि भारतीय क्रिकेटर्स की ज़िंदगी को बड़े पर्दे पे फिल्माने का, तो हम सब लोग सारे फैंस जानना चाहते हैं कब हमें आपकी एक फिल्म देखने के मिलेगी आपके लिए बड़े पर्दे पर? बड़े पर्दे पर मेरी, आई थिंक आपने पिछले 18 साल से मेरी फिल्म ही देख रहे हो। मैं जो मेरी है फिल्म, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट ही भरी हुई है, और यस, हर इंसान के उसमें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, तो वो मेरी लाइफ में भी आई हैं। पता नहीं कब आएगी फ़िल्म, बट आएगी या नहीं ये भी नहीं पता है, बट अगर आएगी तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मुझे मेरी फ़िल्म पता है। बाकी मैं अपनी बुक ज़रूर लिखूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने लाइफ में क्या क्या कोशिशें की आगे बढ़ने के लिए, और किस किस जगह पे मुझे मुश्किलें आई, और क्या क्या चीज़ों ने जो है वो मुश्किलों का हल निकाला, वो ज़रूर करूँगा मैं। फ़िल्म का तो पता नहीं, अगर किसी ने फ़िल्म बनानी हो तो वो बुक को लेके फिर उसके बाद फ़िल्म बना सकते हैं। हरभजन, हर प्लेयर का कोई ना कोई एक विश्वास होता है, किसी का लाल रुमाल होता है, किसी का पैड, किसी का बैट, तो हरभजन का क्या है? भगवान। मेरा, मैं ना कभी सर मैंने रुमाल रखा है, ना मैंने कभी मैं सुना एक सपोर्टर था आपका जो, नहीं वो ऐसे होता है कि रुमाल तो नहीं था, वो सपोर्टर तो बेचारा फट के अब तो उसका पोचा भी बन चुका होगा, बट वो एक ऐसी सीरीज़ थी जिसमें मैंने 32 विकेट लिए थे, और उस दिन मैंने पहले दिन वो सपोर्टर, आपको पता होगा वो अंडरवेयर को सपोर्टर कह रहे हैं, तो आपको पता है क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो, बाकियों को नहीं पता। अच्छा, तो वो था, मैंने उस दिन जस्ट वो पहना, और उसके साथ जो सॉक्स पहने, उसके साथ जो पैंट पहनी, शर्ट पहनी, वो पहन के मैंने 5 विकेट ले लिए। तो फिर मेरा एक बिलीफ बन गया कि मैं यही ड्रेस पहनता हूँ, ये सेम चीज़ें रिपीट करता हूँ, देखते क्या होता है। फिर मैं 7 विकेट ले गया, तो वो सीरीज़ में मैंने फिर वो दोहराता गया, तो वो इतना दोहरा दिया कि एंड ऑफ द सीरीज़ वो सपोर्टर में और जुराबों में छेद हो गए। तो जो कि दिखते नहीं थे, पर ये है कि हवा लगती थी। आपकी अदालत में अब वक्त है अगले इल्जाम। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह पर इल्जाम है कि इनको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है। हरभजन, जब इतिहास लिखा जाएगा क्रिकेट का, तो सबसे ज्यादा फील्ड पर गुस्सा दिखाने वालों में हरभजन सिंह का नाम होगा? नहीं सर, मेरे से ऊपर बहुत लोग हैं जिनको गुस्सा आता है। और देखिए, मैं जब खेलता हूँ बहुत कॉम्पिटिटिव जोन में रहता हूँ, और उस जोन में रह के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मैं इंडिया को कैसे मैच जिता सकता हूँ, और उसके लिए मैं दिल जान से क्रिकेट खेलता हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि गुस्सा भी हो जाता हूँ उसमें, बट कभी कभार नहीं, शुरुआत ही की थी। नए नए आए थे, रिकी पॉन्टिंग के साथ झगड़ा किया, गालियाँ दी। सर उसने भी मुझे गालियाँ दी उसमें।
अगर कोई गाली देगा तो उसको सर थैंक यू थोड़ी बोलेंगे, उसको गाली ही देंगे ना सामने से। स्पेशली अगर कोई बाहर का प्लेयर देगा, अपना मेरा को भाई कोई यहाँ से बोल देगा तो उसको बोल देंगे कोई बात नहीं भाई। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को देखकर क्या कुछ ज़्यादा ही होता है? लेमन को भी आपने काफ़ी कुछ कह दिया। ऑस्ट्रेलियंस को एक लगता था कि वो सबसे सुपीरियर्स हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है, और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने को देखते थे। पर हम उस जनरेशन से आए थे कि हमने कभी सीखा नहीं। और मैं पंजाब से हूँ, पंजाब वाले लोग थोड़े वैसे होते हैं दिल से कि जो है वो दिल में है वो सामने है, और ना किसी को गलत बोलो ना किसी से सुनो, और कोई अगर सामने गलत बोलता है तो उसको बताओ कि तुम गलत हो। तो मैंने वही किया सर। तो लेमन के साथ क्या किया? आप तो बैटिंग कर रहे थे उस टाइम। बैटिंग कर रहा था, वो मुझे छेड़े जा रहा था, कभी मुझे कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था, तो मैंने भी उसको कुछ ना कुछ बोल दिया। ऐसा बोल दिया कि उसका बेचारे का पेट इतना बड़ा था और नाड़ा लमक रहा था जैसे शक्ति कपूर का लमकता है। तो मुझे वो बोले जा रहा था कुछ ना कुछ। आधी बात मुझे समझ आ रही थी अंग्रेज़ी में, आधी समझ भी नहीं आ रही थी, पर मैं इतना परेशान हो गया था कि वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे उसकी तरफ देख के, मुझे और तो कुछ समझ में आया नहीं, उसका पेट देख के मैंने उसको पूछा आर यू प्रेग्नेंट? तो बस वो उतने में वो इतना चिढ़ गया जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया उसको, और उसने शेन वॉर्न को बताया। शेन वॉर्न हंसे जा रहा है। शेन वॉर्न ने मुझे आके बोला कि तूने ऐसे बोला। मैंने आई फील ही इज लुक एट हिज स्टमक, क्योंकि प्लेयर्स तो सर स्टमक नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और बट एनी हाउ दैट वाज वन ऑफ द थिंग आई सेड टू हिम। मैग्रा को भी काफ़ी पकाया आपने? मैग्रा ने मुझे बहुत पकाया। वो हर बॉल डालने के बाद अगर आप क्लिपिंग निकाल के देखोगे तो वो कुछ ना कुछ मुझे बोले जा रहा था, क्योंकि मैं उस दिन बैटिंग ठीक कर रहा था और उसको परेशानी ये हो रही थी कि मैं टॉप जो बैट्समैन है उनको तो आउट कर लिया है और ये आके पता नहीं कहाँ फंस गया है। तो वो हर बॉल के बाद मुझे कुछ ना कुछ बोले ही जाए। तो फिर मैंने भी उसको बोलना शुरू कर दिया। जैसे वो कुछ एक फ्रेज़ बोलता था तो मैं 3 बोलता था, फिर वो 2 बोलता था मैं 5 बोलता था। तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि उसने बोला छोड़ो यार, जितना मैं इनको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, ये उतना ही बेटर कर रहा है। और उन्होंने एक टाइम आया था ऑस्ट्रेलिया ने, एक्चुअली वो उन्होंने मुझे स्लेज करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब स्लेज करते थे मैं उनके बैट्समैनों को स्लेज करता था और साथ में 5 विकेट लेता था, 6 विकेट लेता था। तो एक टाइम आ गया था मेरे को देख के सिर्फ ऐसे करते थे। अच्छा, इसीलिए आपने एंड्रू साइमंड्स को मंकी कह दिया था? नहीं, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा ही नहीं। वो तो उनका इल्ज़ाम ये था, जैसे आपने मेरे पे अभी इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उसको ये शब्द कहे जो आपने कहा है। मैंने उसको वो नहीं कहा, मैंने कहा तेरी माँ की। तो मैंने ये कहा क्योंकि हमारे नॉर्मली हम बोलते तेरी माँ की तो आँख भी हो सकती, कितनी अच्छी है। उसने अगली बात ही नहीं सुनी। मैंने उसको बोला तेरी माँ की हाथ की रोटी खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो उसने अगली बात ही नहीं सुनी सर। उनको कैसे हिंदी समझ आएगी? और तो मेरे को कौन सी इंग्लिश समझ आ रही थी। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो आपकी पंजाबी समझ आती होगी? बिल्कुल, उनको तो समझ आती है, एक ज़ुबान बोलते हैं हम पंजाब वाले भी, और यहाँ के पंजाब वाले भी, वहाँ के पंजाब वाले भी, और पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की ज़ुबान तो एक ही है। उनको भी आप अच्छी तरह से गाली देते? नहीं, उनको नहीं मैंने गालियाँ दी। हाँ, अगर ग्राउंड पे कभी कभार झगड़ा हो गया हो तो 2 अगर उन्होंने दी होंगी तो मैंने भी दी हैं। शोएब अख्तर का किस्सा मैंने सुना है अच्छी तरह। हाँ, उसने मुझे बहुत गालियाँ दी थी शोएब अख्तर ने। शोएब अख्तर एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को मतलब हमारे साथ बड़ा अच्छा घुल मिल के रहता था, हमारे साथ ही उठता बैठता था, खाना भी और पीना तो नहीं, खाना तो खाना वगैरह हमारे साथ ही खाता था। तो वो शायद हम ज़्यादा ही क्लोज हो गए तो उसने ग्रांटेड ही ले ली चीज़ कि नहीं भी भज्जी मुझे कैसे छक्का मार सकता है, यार गेम है। तो आपने गाली भी दी और छक्का भी नहीं मारा? पहले मैंने छक्का मारा और उसमें उतना वो शॉक्ड हो गया कि इसने कैसे मुझे मार दिया छक्का। तो वो उसका जैसे उसने अगले 2 बॉल बाउंसर मारे, वो निकल गए, तो फिर मुझे वो बोलने लग गया कुछ, तो फिर मैंने भी जवाब दे दिया उसका। जैसे जैसे वो गालियाँ देनी शुरू मैंने भी बोलना शुरू कर दिया। बट गेम के बाद हम दोबारा फिर
शाम को इकट्ठे ही बैठे हुए थे। मैंने कहा ये अच्छा, इतना जो सब कुछ ड्रामा कहा वो पब्लिकली नहीं बताया जा सकता ऐसे? नहीं, वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी हमें वहाँ पे भी, और आज मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ कि हमने एक दूसरे को, इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद हमने पब्लिकली हमने ऐसी बातें की। लेकिन मैंने सुना कि दोस्त होने के बावजूद उसने कहा कि मैं कमरे में घुस के मारूंगा। हाँ, उसने ये भी बोला था कि मैं तेरे को कमरे में घुस के मारूंगा। मैंने कहा आजा देख लेते हैं कौन किसको मारेगा। और मैं डर गया था एक्चुअली, मैंने कहा सच्ची आ ना जाए, क्योंकि संडा बहुत तगड़ा है वो। तो उसने एक बार मुझे और यूवी को पटक पटक के अपने कमरे में बहुत मारा था, क्योंकि वो तकड़ा इतना था। हम उसको पकड़ने जाएं, वो पकड़ में कहाँ आता था, वो 3 लोगों के पकड़ में ना आए। तो उसने कहा एक बार यूवी को इधर फेंक दिया करे, और यूवी तो मेरे से वैसे ही 2 गुना है, और यूवी को फेंक रहा तो मैं वैसे ही कोने में जाकर ना कर। पर ये है कि हमारा दोस्त है, ठीक है, ग्राउंड में सर थोड़ा बहुत चलता है जब दोनों अपनी अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। लेकिन आप भी तो छेड़ने में कम नहीं है। जब पाकिस्तान की टीम हार जाती थी तो उनके ड्रेसिंग रूम के बाहर जाके भंगड़ा करते थे। नहीं, वो एक ही बार हुआ है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था 2003 में, वर्ल्ड कप का मैच था, बड़ा प्रेशर वाला गेम था वो मैच। मैं एक ही मैच था वर्ल्ड कप में नहीं खेला था, और उस दौरान मैंने मेरी यूसुफ योहाना, जो मोहम्मद यूसुफ, उससे झगड़ा हो गया था ड्यूरिंग लंच ब्रेक। तो समहाउ वो थोड़ा फीलिंग वैसी आ गई थी कि 1-on-1 जैसे हो गया था। तो मैच जीतने के बाद ऑब्वियसली आई गॉट रियली एक्साइटेड। वहाँ हमारा म्यूज़िक जो चल रहा था तो मैंने नाचना शुरू कर दिया। हमारे इतने प्रशंसक आए हुए थे लोग जो मैच देखने इंडिया से, उनके साथ जाके मैंने भी नाचना शुरू कर दिया। बड़ा मज़ा आया था वो मैच जीतने में। और पाकिस्तान को हरा के तो ज़्यादा ही मज़ा आता है सर। फॉर मी एज ए प्लेयर, आप किसी भी बड़ी टीम को मैच हराते हो तो बड़ा मज़ा आता है। और पाकिस्तान की जो उस टाइम पे टीम थी बहुत बड़ी टीम थी। वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये उनकी बॉलिंग लाइनअप थी। सकलैन मुश्ताक, हाँ, शोएब अख्तर, ये उनकी बॉलिंग लाइनअप थी। बैटिंग बड़ी अच्छी बैटिंग थी कि सईद अनवर जैसे धुरंधर तब क्रिकेट खेल रहे थे उनके लिए। तो वो स्पेशल गेम था, स्पेशल मोमेंट थी। तो आई फील इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है उसको प्लेयर से ज़्यादा मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाइप कर देता है कि इतना बड़ा गेम बना देते हैं कि शायद इससे बड़ा गेम नहीं है। बट मेरे अंदाज़ में अगर आज की डेट में इंडिया का किसी के साथ मुकाबला है तो वो है साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। ये 3 टीमें हैं, क्योंकि हम बाकी टीमों से आई फील हम अगर 10 बार मैच खेलेंगे तो शायद उनको हम 7 बार हरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप स्लेज करें, लोग पसंद करेंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स को करें, लोग पसंद करेंगे, लेकिन वो श्रीसंत क्यों थप्पड़ मार दिया था, इतना रोया वो? नहीं, उसने नौटंकी बहुत कर दी एक्चुअली। वो मेरी गलती थी कि मैंने जो भी हरकत की ग्राउंड पे, और मैं आज नहीं, मैं हर इंटरव्यू में मैंने बोला है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में मैंने बहुत गलत की हैं और उससे मैं सीखा भी हूँ। श्रीशांत वाला एपिसोड एक ऐसा था कि जिसमें मैं गलत था और मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। बट उसने रोना शुरू कर दिया है ऐसा कि जैसे मैंने बहुत ज़ोर से मारा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। बट एनी हाउ सर, दैट वाज समथिंग विच ऑब्वियसली विल एवरीबडी विल रिमेंबर दैट कि यार इसने ये गलती की थी। और मैं बाकी सबको आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, आई एम सॉरी जो मैंने वहाँ तब किया था, और वैसा नहीं, मुझे करना नहीं चाहिए था। लेकिन आपने सीखा कहाँ? सीखा कहाँ मतलब सीखा नहीं इन एपिसोड से भी? नहीं, उसके बाद मैंने किसी को नहीं मारा। मारा नहीं, लेकिन मारते मारते रह गए अंबाती रायडू को। नहीं सर, मैं वो समझाने गया था। मैं अगर वो शायद 5-6 साल पहले ही कोई बात होती तो कुछ ऐसा हो सकता था। बट देखो, जब आप ग्राउंड पे खेलते हो, बहुत बार जब आप मिसफील्ड करते हो, मैं भी करता हूँ, मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं बॉलर्स से। और मैं ये जो यंग लड़के बैठे हुए इनको भी एडवाइस करूँगा कि एफर्ट जो है ग्राउंड पे सब करते हैं, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट जो आपको लगता है कि इसको बॉल पकड़ना चाहिए था, तो आपको एज ए बॉलर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बट वो हो जाता है, अगर बॉलर करता है तो उस टाइम पे फील्डर को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार जाके आप जब ड्रेसिंग रूम में बात करते हो कि भाई वो चौका
पकड़ना चाहिए था। तो आप कहते कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो कोशिश करना कि उस टाइम पे रिएक्ट मत करना। अगर बॉलर ने कुछ बोल दिया है तो आप चुप रहिए, अगर फील्डर ने कुछ बोल दिया तो लेकिन अब जो आपका एंग्री यंग मैन का खिताब है ये विराट कोहली ने ले लिया है, वो बहुत गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव। देखो वो एंग्री यंग मैन का खिताब हो या क्या कहो, वो जुनून है मेरे ख्याल से। तो अब आपने उसको एंग्री यंग मैन का खिताब दिया, जुनून उसी बंदे में होगा जो बहुत जुझारू बंदा होगा, जिसके लिए जीत ही सब कुछ है और जीत के लिए वो दिल जान लगा देगा। और मैं वैसा क्रिकेट खेला हूँ एंड इट्स गुड टू सी विराट कोहली, यू नो द वे ही कंडक्ट हिमसेल्फ। आई फील दिस इज़ ब्रिलियंट कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन क्रिकेट, कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज लेके जाना, फाइट इट आउट फॉर इंडिया, यू नो कि हमने यहाँ से रिजल्ट निकालना है इंडिया के लिए। तो वो स्पिरिट होनी चाहिए। और जो विराट कोहली ने मतलब चाहे मेरे से ली है या उसमें अपने आप में थी, which is I feel is a great sign, you know, for Indian cricket to take Indian cricket to different heights. लेकिन बहुत लोग सलाह देते हैं कि इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो हर इंसान को पता है कि उसकी लिमिट क्या है। बाकी एक गाना बना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर तो आपने ज़िंदगी उनके हिसाब से जीनी है या अपने हिसाब से जीनी है, ये डिसाइड आपको करना है। पर ओवर द लिमिट तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। खाना भी नहीं ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि वो भी नहीं पचता है। तो अग्रेशन भी उतना ही रखना चाहिए जितना वो आपके अच्छे के लिए काम करे। नहीं, आपने अच्छी बात कही। विराट कोहली वाकई में ऐसे प्लेयर हैं जिसने इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा उठाया और आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया और आप सबसे सीनियर प्लेयर हैं इस समय और सब लोग चाहेंगे कि विराट कोहली इसी तरह से एग्रेसिवली खेलते रहें। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। Sir, as we all know, sir, you are a good batsman and a bowler too. Sir, and on the pitch, what would you like to play as a bowler or a batsman? See, I am a bowler first who can bat, and yes, I have improved quite a lot. But at the same time, I have a complaint to myself that why didn't I work really hard on my batting? Though I had the talent to become really good at batting as well. But yes, I'm a bowler who would love to bowl. And yes, when I'm out there with the bat, you know, I don't want to give it up. I want to fight it out and score as much as I can for the team. जब आप फर्स्ट टाइम इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था फर्स्ट? My parents, they were really happy and very proud, and actually they couldn't believe that कि ऐसा हुआ है और मुझे खुद को ही नहीं यकीन हुआ था कि ऐसा हुआ है। तो मेरे डैड को फ़ोन आया था, मेरे दोस्त हरविंदर सिंह जो टीम में थे तब, उन्होंने फ़ोन किया ऐसा। और हमारे घर में फ़ोन नहीं था, साथ वाले घर में जाके फ़ोन सुनना पड़ता था। तब बताया कि ऐसे हरभजन का सिलेक्शन जो है वो टीम में हो गया अगले टेस्ट मैच के लिए। तो डैड को थोड़ा यकीन नहीं हुआ, ऐसे लगा कि शायद। पर डैड ने जब मुझे बताया मुझे भी नहीं यकीन हुआ। मैंने कहा कोई ऐसे मजाक कर रहा होगा। और हरविंदर सिंह था भी ऐसा ही कि वो बहुत मजाक करता था। बट फिर हमने वेट करते रहे जब तक शाम को न्यूज़ नहीं देखी, तब तक जाके हमने यकीन नहीं किया। और जब न्यूज़ देखी तो इतना खुशी वाला माहौल था कि वो मेरा पूरा जो मोहल्ला था मेरे घर में इकट्ठे हो गए। तो बड़ी ज़बरदस्त मोमेंट थी वो। शायद ऐसी मोमेंट जो है वो मतलब वो लाइफ में मैं शायद हमेशा याद रखूँगा। वो ऐसी मोमेंट थी। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह पर इल्जाम है कि ये नए नए विवाद खड़े करते हैं। ये तो हमने बात की क्रिकेट के मैदान की, क्रिकेटर्स की, लेकिन अब अनिल कुंबले ने एक तस्वीर जारी की है ट्विटर पर जिसमें आप सब लोग यंग प्लेयर दिख रहे हैं, बहुत यंग हैं। उसमें सचिन तेंदुलकर भी है। मैं अभी नहीं यंग दिख रहा आपको, देखो ओहो मैं गिरने लगा था। देखो अभी भी यंग हूँ सर। अब बच्चे दिख रहे हैं। हाँ, अब दिल तो अभी भी बच्चा ही है सर। तो पार्थिव पटेल ने उस पर कुछ कमेंट किया तो आपने लिख दिया पार्थिव तुम चूजे की तरह दिख रहे हो। पार्थिव था ही इतना छोटा, जब मतलब जैसा ये बच्चा है ऐसा ही लग रहा है तब वो। अब वो इतने बड़े बड़े उन सब में बैठा हुआ तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। मैंने लुक एट यू, यू लुक लाइक, मतलब चूजे का मतलब होता है कि छोटा बच्चा, तो वो वैसा लग रहा था। तो आपने नए तरीका ढूंढा है ट्विटर पर। अब एक आदमी ने आपको मजाक किया क्योंकि आप
को टीम में नहीं लिया था, आप बेंच पर बैठे रहे। उसने ट्वीट किया, भाई तेरा इंडिया टूर कैसा चल रहा है, फ्री के होटल, लंच डिनर, मस्त लाइफ है भाई। देखो सर, उसको लगता है कि ये बड़ी मस्त लाइफ है, बट शायद वो दिन मेरे लिए सबसे बेकार दिन थे कि जो मुझे बेंच पे बैठना पड़ा और खेलने का मौका नहीं मिला। क्योंकि मेरा काम है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर नहीं। ग्राउंड के बाहर तो मैं घर पे बैठा हूँ या फिर मैं कहीं और बैठा हूँ, तो मेरे लिए वो सेम है। तो वो कितना मुझे हर्ट कर रही होगी वो चीज़, या मैं कितनी मेहनत करके वहाँ तक आपका जवाब देखकर पता चल गया आपने क्या कहा। क्या कहा था मैंने उनको? आपने कहा हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और अभी आपने कहा हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, और तुम उनमें से एक हो। सर उसने देखिए मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया था कि उसको पता नहीं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और उसको लगता है कि मैं 5 स्टार में रह के बहुत खुश हूँ, या मैं 5 स्टार के खाने खा के बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी, उसको ये नहीं पता कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, अपने मैं माँ से दूर हूँ, बीवी से दूर हूँ, अपने मैं भाई बहन से दूर हूँ, और वहाँ मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, वहाँ मुझे मौका नहीं मिल रहा है, विच इज़ फाइन कि मैं नहीं सिलेक्ट हो रहा हूँ फर्स्ट 11 में। बट उसको पता नहीं है कि मैं जिम में कितना वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे कितना वर्कआउट कर रहा हूँ, जस्ट टू गेट ऑन टू द पार्क एंड शो माई टैलेंट एंड विन गेम फॉर इंडिया। और उसके बाद अगर ऐसा कमेंट अगर कोई करे तो फिर मुझे थोड़ा सा लग गया था। मे भी मुझे नहीं उसको ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था, बट एनी हाउ। और रिएक्ट करके याद भी नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है सर, कहाँ फंसे हुए आप छोटी छोटी चीज़ों में। वहाँ इंग्लैंड में बंटवारा हो रहा है और आप यहाँ छोटी चीज़ को लेके। अब देखिए, बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ, ये आपने अच्छा काम किया। शादी में एक गोली से मौत हो गई, शादी में बटाला में जो गोलियाँ चलाते हैं उससे जी, और दुख भरी घटना थी। आपने उस पर ट्वीट किया, लेकिन आपने इसके लिए पंजाबी सिंगर्स को रिस्पॉन्सिबल बना दिया। बहुत सी शादियाँ ऐसी होती हैं इंडिया में कि जहाँ गोलियाँ चलाई जाती हैं और देखते हैं तंबू में कितने छेद हुए हैं। तो मेरे ख्याल से सर ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि वो आप चला रहे हो, नाच रहे हो, किसी का हाथ लग गया आपके हाथ पे नाचते हुए, तो वो कहीं भी चल सकती है। ऐसी एक दुख भरी घटना जो हुई थी, वहाँ पे बच्ची उसकी छोटी रो रही है और माँ को गोली लग गई और माँ बची नहीं। तो मेरा मन बिल्कुल वैसा है कि मुझे बहुत ख़राब लगा वो, और मैं मतलब पूरा दिन मेरा मूड ऐसा रहा कि मैं उसी चीज़ को लेके मैं सोचता रहा कि ये कैसे गलत हो गया, किस खुशी से गई होगी माँ बेटी और ऐसा उनके साथ वाक़या हो गया। और मैंने सिंगर्स का ऐसा नहीं किया कि उनको ही दोषी ठहराया, बट कहीं ना कहीं सर उनकी ये देन ज़रूर है कि आप अग्रेसिव गाने जब बनाते हो, कि आप गाने में जो सुनते हो, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो बड़ी मेरी शान बनेगी, वैसा करूँगा तो मेरी बड़ी शान बनेगी। तो अगर अब मैं गोली चलाऊँगा, मैं देखता हूँ कि एक गाना है कि जिथे हुंदी है पाबंदी हथियार दी उत्थे जट फैर करदा, कि मतलब जहाँ पाबंदी होती है हथियार की वहाँ जट फायर करता है। तो वहाँ जट को ये दिखाने से जट बड़ा नहीं हो जाता है कि मैं फायर कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से सर ये ऐसे गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चों के ऊपर या आने वाली जनरेशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो मेरा सिर्फ यही एक उनको मैसेज था कि प्लीज़ ऐसे गाने मत बनाओ। और मैं उतना ही फ़ैन हूँ उन सब सिंगर्स का भी कि जब आप अच्छे गाने गाते हो तो तभी भी लोग आपको बहुत याद करते हैं, तो क्यों ना अच्छे गाने गाएं। नहीं, आपने अच्छा काम किया, इस इशू को उठाया। आपने उड़ता पंजाब को सपोर्ट किया, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट की। सर मैंने उड़ता पंजाब को सपोर्ट नहीं किया, और टू बी ऑनेस्ट मैंने मूवी भी नहीं देखी है कि कैसी मूवी है, बट मैंने पंजाब को सपोर्ट किया और मैंने नशे के विरुद्ध ज़रूर बोला है, हर बार बोला है। और नशा सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा है, नशा इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी ऐसी पार्टीज़ हैं जहाँ ये नशा होता है, बट बाहर नहीं आती है ये चीज़। और सिर्फ अगर पंजाब का नाम लेके हम बात करें कि नशा सिर्फ पंजाब में होता है तो ये बहुत गलत बात होगी और पंजाब की बदनामी भी होगी।
मैं एक ऐसा पंजाबी हूँ जहाँ मैं समझता हूँ कि एज ए ह्यूमन, एज ए पंजाबी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मेरी स्टेट में या मेरे शहर में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे बाजू वाले घर में अगर नशा हो रहा है तो ये गलत है। वो मेरा कोई ना कोई भाई बहन या चाचा ताया या नहीं भी, तो एज ए ह्यूमन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको रोकूं ताकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए और वो अचीव ना कर पाए जो उसको अचीव करने की ताकत भगवान ने दी हुई है। तो उसको मैं ह्यूमैनिटी को सर सपोर्ट करता हूँ। मैं उड़ता पंजाब, उसके ऊपर फ़िल्म बनी है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा वाकई दिखाया है कि पंजाब में जो चीज़ हो रही है अगर ऐसी हो रही है तो वाई नॉट, दिखानी चाहिए चीज़, क्योंकि ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है, आने वाली जनरेशन को सिखाना है कि नशा आपको नहीं ख़त्म करता है बट आने वाली पूरी जनरेशन आपकी ख़त्म कर देता है। और अगर ये चीज़ चाहे पंजाब में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, इंडिया में नशा होना ही नहीं चाहिए। और अगर इंडिया में नशा नहीं होगा तो सर वी विल बी द सुपर पावर, वी विल बी द सुपर पावर कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ठीक, आपने हमारा नौजवानों का देश है और 10 परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए। अगर आप इसके लिए इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, कैंपेन करेंगे, बहुत इसका फ़ायदा होगा। फाइनल राउंड अब सर, बेसिकली आप पंजाब से आते हो और क्रिकेट की दुनिया में भज्जी एक बहुत मतलब बड़ा नाम है। तो चूँकि पंजाब में 2017 में इलेक्शन है, तो क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे? नई कैरियर है? कोई पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन करना चाहोगे चूँकि 2017 में पंजाब में इलेक्शन है और नेक्स्ट ईयर है? आपको जवाब मिल गया होगा। जब आप पहले मिले थे अपनी वाइफ से, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका कैसा रहा था उनके साथ? क्या आप शेयर करना चाहोगे? ऐसे कर दिया, सवाल पूछ के ऐसे कर दिया कि सर पीठ दुख रही है बहुत देर से। कोई नहीं, मैं दबा देता हूँ तेरी पीठ। थैंक यू सर। साथ में तेरी गर्दन भी थोड़ी सी। इम्प्रेशन ऐसा था कि यार इसको बीवी बनाना है और क्या, और उसके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन, ये तो उसका क्या था इम्प्रेशन मेरे बारे में, वो सोचने वाली बात होगी। मेरा तो अच्छा ही था कि मैं तो सोच के गया था कि इसको बीवी बनाना है। हाँ जी, वर्ड बस ये तो ऐसा मुझे याद नहीं मैंने क्या वर्ड बोले थे, बट जो बोला था यही बोला था कि अगर ऐसा हो सकता हो आगे कुछ। Who inspired you to become a cricketer? Who inspired me to become cricketer? First thing was खुद अपने आप मुझे आवाज़ अपने दिल की कि क्या बनना है मुझे, और मैं ये आपको भी कहूँगा कि जो आपको बनना है वो आपके दिल में छुपा होता है, आपको पता है मैं क्या बन सकता हूँ। फिर ऑब्वियसली सब बंदों के हीरो होते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना है। वैसे मेरे कपिल देव हीरो थे उस टाइम पे, फिर थोड़ा मैं और बड़ा हुआ तो सचिन तेंदुलकर को देखने लग गए। तो ऐसे उनको देख के फिर मुझे हुआ कि मैं एक दिन इनकी तरह बनना चाहता हूँ, इन्हीं की तरह मैं खेलना चाहता हूँ, इन्हीं की तरह मैं इंडिया के कलर्स में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो यस, इट वाज माई सेल्फ हु वांटेड टू प्ले क्रिकेट, एंड यस, विदाउट माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड गाइडेंस और माई कोचेस, I don't think I would have reached where I've reached today, and I'm really grateful for that. Thank you so much. आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बेस्ट कैप्टन कौन है, महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली? बिकॉज दोनों ही बहुत डिफरेंट है, एक बिल्कुल ही काम एंड कूल है और दूसरा बिल्कुल एग्रेसिव नेचर वाले हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं, डिफरेंट प्लेयर भी हैं, और धोनी ऐसा नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव सिर्फ दिखावे से नहीं होता है, जो आपके फील्ड सेट्स होते हैं, जो आप मैदान पे आप जो दिमाग लगाते हो, वो भी एग्रेसिव तरीका होता है अपने आप में। और महेंद्र सिंह धोनी इज़ ऑल्सो अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन। विराट कोहली के जो माइंड सेट है वो है ही वैसा कि एग्रेसिव नेचर है, जो उसने अपने अच्छे में इस्तेमाल की है।
जिसका रिज़ल्ट टीम को बहुत अच्छा मिला है। तो मेरे ख्याल से दोनों अपने अपने जगह पे बड़े अच्छे कैप्टन हैं। धोनी ने बड़ा अच्छा लीड किया इंडिया को इतने सालों तक, और अब विराट कोहली लीड कर रहे हैं। और देखिए इतने साल क्रिकेट धोनी ने खेली है, अब जब तक आई फील कि उसको इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या कि जब उसका डिसीजन हो कि यस कि मैं खुशी कैप्टनसी जो है विराट कोहली को देता हूँ, तो वो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ही डिज़र्व लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ क्रेडिट कि जिस तरीके से इंडियन टीम ऊपर उठी है। तो और विराट कोहली चाहे कप्तान हो, अगले कुछ आज बन जाएं, कल बन जाएं या साल बाद बन जाएं, विराट कोहली के पास बहुत समय है कि वो इंडिया को आज अगर इंडियन क्रिकेट यहाँ है तो यहाँ लेके जा सकता है। तो दोनों अपनी जगह पे बड़े अच्छे कैप्टन हैं। भाजी मेरा सवाल आपसे है कि आप इतने बढ़िया प्लेयर हैं, आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है इंडियन टीम के लिए, तो आपको इस टाइम पे इंडियन टीम के जो बॉलर्स हैं, किस प्लेयर्स में आपको अपनी छवि दिखती है? कैसे? मैं सॉरी, कौन सा प्लेयर है आपको लगता है जो आपका उत्तराधिकारी हो सकता है? कहीं सर मैंने ये फ्रेज पढ़ा था कि जो काम आप कर सकते हो आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता है, तो वो काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता। हरभजन जी आपसे हर चीज़ के बारे में सवाल, आपके क्रिकेट के बारे में, आपके गुस्से के बारे में, आपके मजाक के बारे में और आपके ट्वीट्स के बारे में, आपने हर चीज़ का खुलकर जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज यशपाल शर्मा के फैसले का। आपने 1995 में अंडर 16 का मैच खेला था, वहाँ 2 अंपायर भी आए थे उस मैच में अंपायरिंग करने, उसमें से एक मैं था। तो मैंने आपका करियर उस अंडर 16 से लेके 2004 में आप वापसी करते हो, उसमें मैं चेन करता था, और जब आप 2011 का विश्व कप जीते हो उसमें मैं चेन करता था। तो मैंने बहुत करीब से आपके करियर को देखा है। तो ये जो जनता जानना चाहती है उसकी मैं पुष्टि इसलिए कर रहा हूँ कि ये अंडर 16 के मैच से ही, जब मैं पहला मैच इसका देखा था पटियाला में, ये तब से ही बहुत नटखट था। लेकिन आपने जिस लगन के साथ ये क्रिकेट खेली है, हम यही चाहते हैं कि एक बार फिर से ये इस अदालत में आपका और मेरा आमना सामना हुआ है। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि एक बार फिर मेहनत के साथ, अच्छी लगन के साथ, एक बार परफॉर्मेंस के साथ फिर टीम में वापसी करें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। लेकिन ये अदालत आपको तभी पूरी तरह बरी करेगी जब आप जनता को एक गाना जरूर सुनाएंगे। अरे वाह, गुरदास मान साहब का एक गाना है, जद जोगण दी रुत आवे, मुंडा चोरी छिप नैन मिलावे, जद जोगण दी रुत आवे, मुंडा चोरी छिप नैन मिलावे, कुड़ी हंस के नीवियां पावे ते समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। बहुत अच्छा आपने गाना गाया और वाकई में लगा कि क्रिकेट के अलावा एक और बड़ा टैलेंट आप में। सर थैंक यू मेरा गाना बर्दाश्त करने के लिए। मैं सर ये बजी स्पोर्ट्स है, मेरे दोस्तों ने मिलके मेरे नाम से ये कंपनी खोली है, मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। मैं चाहता था कि आप लोग भी अगर पहने तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मैंने भी बजी स्पोर्ट्स की पहनी हुई है, कैमोफ्लेज, जो मैं फौज का बहुत फ़ैन हूँ। मैं चाहता हूँ सर आप थैंक यू, बहुत प्लीज़ पहनिए। मैं एक जज साहबान को भी देता हूँ, इन्होंने मुझे बाइज्जत बरी किया है। अगर ये आप जजमेंट से पहले देते तो ब्राइब लगता नहीं सर, मैं इसीलिए शायद मैंने पहले नहीं दी, अच्छा काम कर लिया मैंने। सर थैंक यू भाई। हमारी दुआ है कि हरभजन सिंह इसी तरह से क्रिकेट खेलते रहें, एग्रेशन के साथ खेलते रहें, एनर्जी के साथ खेलते रहें, दुनिया को एंटरटेन करते रहें और ज़िंदगी में और बड़े बड़े मुकाम हासिल करें। आज का शो यह ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।